नमस्कार जी। मेरा नाम अटल बिहारी अविनाश सिंह गांधी है और आज 22 जून 2021 है और आज मंगलवार है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों को और ख़ासकर हमारे जो आंदोलनकारी हैं, आंदोलन जीवी जिसको बोलते हैं, हमारे मोदी जीवी लोग और मोदी लोग, उन लोगों को एक मैसेज देने का मैं प्रयास करूँगा। ऐसे तो देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा सिचुएशंस पहली बार हुआ है कि ना ही इस हिंदुस्तान के अंदर में कोई प्रधानमंत्री सुनने वाला है और ना ही प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट में बैठे हुए कोई मंत्री सुनने वाला है। यानी जिस देश के अंदर में प्रधानमंत्री ही अंधा हो गया हो और बहरा हो गया हो और वहाँ के जो मंत्रीगण हैं वो भी उसी दिशा में और उसी पाथ पे चलते हुए आ रहे हों, तो उस देश के अंदर में समझ लीजिए विकास नाम की कोई भी चीज़ होने वाली नहीं है। देखा जाए तो कल 21 जून 2021 था और कल देखा जाए तो बाबा रामदेव और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतने लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे, इतने लंबे चौड़े ज्ञान बांट रहे थे। रामदेव को तो लगता था कि वो ऐसा एक राम जी का अवतार ही है या कोई सी भगवान का अवतार है और योगा करने में इतना मास्टरमाइंड है कि हिंदुस्तान के अंदर में उसके जैसा योगा कोई हिंदुस्तान के अंदर में कर ही नहीं सकता है। और योगा अगर शुरू हुआ है तो लगता है कि बाबा रामदेव ने ही शुरू किया है, उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर में योगा बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन योगा करने से और सभी लोगों को योगा के अंदर में ही उलझा देना हिंदुस्तान के लिए हानिकारक साबित होगा आने वाले समय में। इवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इतने अच्छी तरह से योगा का प्रचार करते हैं, उनको लगता है कि उनके जैसा भी योगा करने वाला हिंदुस्तान के अंदर में नहीं है और पहली बार हिंदुस्तान के अंदर में योगा लोग देख रहा है बाबा रामदेव और मोदी के तरफ से। लेकिन मैं इन दोनों शख्सियत को देखा जाए तो उनके सामने मेरी शख्सियत कुछ भी नहीं है उन लोगों के सामने, बाबा रामदेव चाहे प्रधानमंत्री मोदी के सामने। लेकिन मैं उन लोगों को ये मैसेज ज़रूर दूंगा, भले वो अनसुना कर दें, चाहे वो सुने नहीं हमारी बातें, लेकिन उन लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि योगा करने से आतंकवादी ख़त्म नहीं होंगे, योगा करने से बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी, योगा करने से कोई बहुत बड़ा इंजीनियर और डॉक्टर्स नहीं बन जाता है और योगा करने से हिंदुस्तान का विकास पॉसिबल नहीं है। योगा करना चाहिए, फिटनेस के लिए करना चाहिए। ऐसा एक भी योगा मोदी और रामदेव बता दें हिंदुस्तान वासियों को जो 5 या 10 मिनट का हो, जिससे आतंकवादी ख़त्म हो जाए, जिससे लोगों को पैसा पहुंच जाए ईजी वे में, लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, और ऐसा योगा स्टेप बता दें जिससे लोगों के पास जो दुख है, जो समस्या है, वो समाधान हो जाए। तो ना ही बाबा रामदेव के पास है और ना ही योगी आदित्यनाथ के पास है और ना ही अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी के पास है। ये दोनों और 3 लोग देखा जाए हिंदुस्तान को अंदर में ऐसे मूर्ख बना रहे हैं जनता को कि कुछ हुआ ही नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसे वो लोग शो कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है कि इसी हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के किसान को अपनी हक मांगते हुए देखा जाए तो 250 से दिन से ऊपर हो गया है। हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली के आसपास जो बॉर्डर है, चाहे यूपी से लगता हो, चाहे हरियाणा से लगता हो, चाहे अपना फरीदाबाद से लगता हो, कहीं जो भी बॉर्डर लगता हो यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, वो सब बॉर्डर पे देखा जाए तो यूपी से, बिहार से, बंगाल से, हर जगह से किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन 250 दिन होने के बावजूद भी अपने घर बार वो नहीं गए और उनके पास हिम्मत और उनके पास जो ताकत है उसी के बदौलत वो आज के डेट में वहाँ पे टिके हुए हैं। ये लंबी लंबी भाषण देने वाले जो रामदेव और मोदी, उनको ये नहीं दिखता है कि हिंदुस्तान के अंदर में एमएसपी लागू होने से कितना बेनिफिट होने वाला है हिंदुस्तान के किसानों को, और एमएसपी लागू होने से हिंदुस्तान का विकास रुकेगा नहीं बल्कि और चलेगा। और एमएसपी लागू होने से हिंदुस्तान के अंदर में जो बिहार है उसका वहाँ के भी जो किसान हैं वो भी खेती में अच्छी तरह से योगदान देंगे और खेती के ऊपर डिपेंड देखा जाए तो 80% पहले लोग थे, लेकिन आज के डेट में सिर्फ 40% लोग हैं। लेकिन वो 40% लोगों को भी कुचलने का प्रयास कर रही है हिंदुस्तान की जो घमंडी सरकार जिसका नाम है मोदी सरकार। मैं अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि ये जो समस्या है, समस्या का जड़ ही हिंदुस्तान का जो समस्या का जड़ है सिर्फ और सिर्फ मोदी और बाबा रामदेव है। रामदेव के चलते आप लोगों को लगता होगा कि हिंदुस्तान के अंदर में बेरोज़गारी कम होगी, लेकिन देखा जाए तो बाबा रामदेव के चलते ही हिंदुस्तान के अंदर में बेरोज़गारी का सीमा इतना ज़्यादा बढ़ा है। और इनके जो मोदी के घमंड के चलते और मोदी के अहंकार के चलते और मोदी को
यही लगता है कि अगर मैं सब कुछ अनसुना कर दूंगा तो हिंदुस्तान की जो जनता है खुश हो जाएगी और हिंदुस्तान का विकास होगा, तो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों को और युवा जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी और जो युवा पीढ़ी है, उन लोग को मैं ये मैसेज देने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अब समय आ गया है कि इनकी जो अहंकार है मिटाने का, इनकी जो घमंड है उनको हटाने का, और ये भी दिखाने का कि हिंदुस्तान की युवा को कम समझने का और साहस नहीं करना चाहिए किसी भी हिंदुस्तान वासियों को, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे क्यों ना बैठा हो। देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर में वो जो घमंड है सिर्फ पावर का घमंड है। जिस दिन मोदी नहीं रहेगा प्रधानमंत्री, उसी अगले दिन ही रामदेव का वही हाल होगा। जैसा घमंड बाबा राम रहीम का हुआ था, जैसा घमंड आसाराम बापू का था, वह जिस तरह टूटा था वैसे ही ये बाबा रामदेव का भी होगा। ये रामदेव एक देखा जाए तो झोला छाप रामदेव है, जो हिंदुस्तान को लूटने का हमेशा प्रयास किया था, और ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंट है। हिंदुस्तान के वासियों को अगर बीजेपी को हराना है, अगर बीजेपी को घमंड तोड़ना है और आरएसएस का घमंड तोड़ना है, तो खासकर बाबा रामदेव का बहिष्कार करना चाहिए। बाबा रामदेव की जितने भी प्रोडक्ट है उसको नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव एक एजेंट है। जब तक बाबा रामदेव का प्रोडक्ट आप लोग खरीदेंगे तब तक फिजूल खर्च के लिए मोदी हमेशा तैयार रहेंगे, और जो भी प्रॉफिट होता है बाबा रामदेव पतंजलि ग्रुप का, उसमें से 50% प्रॉफिट बाबा रामदेव भेजता है आरएसएस में और बीजेपी के कार्यकर्ता को और बीजेपी को। इस हिंदुस्तान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान बहुत छोटा है। हिंदुस्तान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के अंदर में टैलेंटों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे ऐसे टैलेंट अभी भी पड़े हुए हैं। अगर जो अहंकारी पुरुष हैं, अगर वो समझते हैं अपने आप को कि मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन पहले हुआ ही नहीं था, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन अभी है ही नहीं, और मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन कोई होगा ही नहीं, तो उनकी सबसे बड़ी भूल है। मैं हिंदुस्तान वासियों को ये निश्चिंत कराता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मोदी को हराने वाला हिंदुस्तान के अंदर में कोई नहीं है, मोदी को मात देने वाला हिंदुस्तान के अंदर में कोई नहीं है, और बाबा रामदेव का घमंड तोड़ने वाला हिंदुस्तान के अंदर में कोई नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। वो जिस दिन अपने से टैलेंटेड पर्सन से वो मिलेंगे, अपने से अच्छे व्यक्ति से मिलेंगे, अपने से अच्छा ज्ञानी से मिलेंगे, तो उसी दिन उनको मालूम चल जाएगा कि उनकी पावर, उनका घमंड और उनकी यूनिटी कितनी है। मैं यही कहना का प्रयास करूंगा कि आप लोगों को एक ऐसे पार्टी पे विश्वास करना चाहिए, एक ऐसे पार्टी का निर्माण करना चाहिए जो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से बिलोंग नहीं करता हो और ना ही किसी नेशनल पार्टी से बिलोंग करता हो, और वो ऐसी पार्टी हो जिसके पास एक अच्छी नीति हो, जिसके पास एक ऐसी नीति हो जिससे बेरोजगारी भी ख़त्म हो जाए, जिससे आतंकवादी भी ख़त्म हो जाए, जिससे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट लोग भी हो जाए, और देश के अंदर में हमेशा शांति हो, और देश को कभी भी ऐसा नौबत नहीं आए जो आंदोलन देखते हुए आंदोलन देखे हिंदुस्तान के लोग, और हिंदुस्तान जो देखे कि यहाँ पे आंदोलन हो। ऐसा माहौल होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर में जहाँ पे सभी लोग खुशहाली से अपने जीवन यापन कर सके। जो भी अधिकार उनको दिया हो भीमराव अंबेडकर की तरफ से, उनको अधिकार मिले कि वो अच्छी तरह से अपनी बातें रख सके। ऐसा कोई सिस्टम हो जहाँ पे समस्या का समाधान हो। ये हिंदुस्तान का सबसे पहला और घटिया सरकार है जिसका नाम है मोदी सरकार, जिसके पास और ना ही जिस सरकार के पास ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप फ़ोन कर सके, जहाँ पे फ़ोन करके अपनी समस्या व्यक्तित कर सके और उस समस्या का निदान हो सके। मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा कि जैसे ही हमारी सरकार आने वाले समय में बनेगी, तो वहाँ पे डायरेक्ट जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वो मैं बनूँ, चाहे हमारे पार्टी का, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी वासी बने, उसका मोबाइल नंबर हिंदुस्तान वासियों को सभी के पास रहेगा, और हिंदुस्तान को ये पहला अधिकार होगा और हिंदुस्तान वासियों को अधिकार होगा कि अगर उसके पास कोई भी समस्या हो, चाहे उसको कोई भी तकलीफ़ हो, चाहे उसको कोई भी घटना घटती हो और उसको समस्या का समाधान हिंदुस्तान के अंदर में कोई नहीं करता हो, तो डायरेक्ट अपने प्रधानमंत्री से भी बात करने का उसके पास ऑप्शन होगा, और डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नंबर मिला के बात कर सकता है। और ये जान जाइए, जिस दिन डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नंबर हिंदुस्तान वासियों के पास, सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार भी ख़त्म हो जाएगा, हिंदुस्तान से आतंकवाद भी ख़त्म हो जाएगा, और हिंदुस्तान के जो सिस्टम है उस सिस्टम भी दुरुस्त हो जाएगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, तो मैं आप लोगों को एक ऐसा नीति दूंगा जो उससे आप लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यानी आप लोगों को जो भी सरकार अभी पिछले 70 सालों में
जो आप लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट के लिए कोई काम नहीं करी थी, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट मेरी सरकार बनते ही आप लोगों को मिलेगा। या आप लोग निश्चिंत रहिए और अपने हिसाब से जितना भी आपके पास टैलेंट है उसके हिसाब से आप विरोध करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट है, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके जो लोग जो पहले पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके ऊपर कोई सरकार अत्याचार कर रही है और उनको उनकी बातें नहीं सुनती है, तो आपके पास अगर टैलेंट है तो आप उस टैलेंट के हिसाब से उस सरकार को झुकने पे मजबूर कीजिए। और मैं किसानों को मैं बताने का प्रयास करूंगा कि किसान लोग, आप लोग अच्छी तरह से यूनिटी से बना के रखिए और आप लोग कभी भी ये मत सोचिए कि आप लोग के साथ में हिंदुस्तान के वासी नहीं हैं। आपके साथ में पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपके साथ में है। अभी 7 महीना हुआ है, पेशेंस आप लोगों के पास है। पेशेंस अगर मोदी के पास है तो पेशेंस आप लोगों के पास है। मोदी पहले भी था मोदी पहले नहीं था जब किसान थे, मोदी आज भी है जब किसान है, और मोदी नहीं रहेगा तब भी किसान रहेंगे। किसान है तभी हिंदुस्तान है, और किसान नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। जो ये मोदी सरकार जो किसान और जवान को जो लड़ाने का प्रयास कर रही है, और किसान और जवानों को एक तरफ से देखा जाए तो 7 महीनों से एक दूसरे को दुश्मन तरीके से देखते हुए नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ पे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जनता का समाधान नहीं करेंगे मोदी जी, तो जनता भी आपको आने वाले समय में माफ़ नहीं करेगी। अभी भी समय है कि आप माफ़ी मांग के हिंदुस्तान वासियों से अपना इस्तीफ़ा देकर किसी ऐसे पर्सन को विश्वास कीजिए जो आपके पार्टी से नहीं हो, जो किसी भी पार्टी से नहीं हो, जिसके पास अच्छा नीति हो, जिसके पास अच्छा टैलेंट हो, और जो अपने देश को 20 सालों तक चला सके बिना टैक्स लिए हुए, वैसे शख्स की आपको खोज करनी चाहिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।